मीठे खुरमे बनाने के लिए हमने 500 ग्राम मैदा ली है। मैदा को हमने बाउल में डाल दिया है। अब हम मैदा में मोन लगा के कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमने ऑलरेडी इस वाली बाउल से हाफ बाउल घी को मेल्ट कर लिया था। घी को अब हम मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैदा भी अब मुट्ठी बनने जैसी हो गई है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए सॉफ्ट डो लगा लेंगे। डो लग करके कंप्लीट है। यहाँ पर हमने सॉफ्ट डो लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम मीडियम साइज के पेड़े बना लेंगे। इस तरह से हमने मीडियम साइज के पेड़े बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। पेड़े बन करके कंप्लीट है। तो अब हम एक पेड़ा लेते हुए बेल लेंगे। एक पेड़ा लेते हुए हम रोटी के साइज का बेल लेंगे। यहाँ पर हमने पेड़े को रोटी के साइज का बेल लिया है। साइड से इसकी परत को आप देख सकते हैं। अब हम खुरमा शेप में कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने खुरमा शेप में कट कर लिया है। खुरमा को तलने के लिए हमने ऑलरेडी गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को रख दिया था। कढ़ाई में हमने ऑलरेडी ऑयल को भी डाल दिया था। ऑयल भी अब गर्म होके कंप्लीट है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए सभी खुरमों को तल लेंगे। खुरमा को हमने ऑयल में डाल दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को धीमा रखते हुए अलटते पलटते खुरमा को तल लेंगे। थोड़ी देर में खुरमा ऊपर आ गए हैं। खुरमा सिकने के बाद हम खुरमा को निकाल लेंगे और बाकी के खुरमा इसी तरह से बना करके कंप्लीट कर लेंगे। बची हुई लोइयों को भी हमने बेल करके कंप्लीट कर लिया है। तो उनके भी खुरमे कट करके हम तल लेंगे। एक बार में तल जाए जितने खुरमे हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम को धीमा रखते हुए हम सभी खुरमों को तल लेंगे और बाकी की बची हुई लोइयों को भी बेल करके कट कर लेंगे। खुरमा को हमने अलटते पलटते दोनों साइड से सेक करके कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम ऑयल को झटकते हुए ऑयल से निकाल लेंगे। खुरमा को हमने अच्छे से तल करके कंप्लीट कर लिया है। खुरमा का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम बाकी के बचे हुए खुरमा को भी इसी तरह से तल करके कंप्लीट कर लेंगे। सभी खुरमों को हमने तल करके कंप्लीट कर लिया है। तलने के बाद हमने सभी खुरमों को एक खाली बाउल में निकाल लिया है। एक खुरमे को हम तोड़ करके दिखाएंगे। आवाज़ आप सुन सकते हैं। खुरमे तोड़ने के बाद एकदम क्रिस्प और कुरकुरे बने हैं। खुरमों को हमने मठरी की तरह तल करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम खुरमा में चाशनी चढ़ाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने मैदा से आधी से थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर लेकर कढ़ाई में डाल दी है। शक्कर डूबने जितना हमने पानी डाल दिया है। अब हम चाशनी बना लेंगे। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। चाशनी को हम पलटे से रेगुलर चलाते रहेंगे। 1 से 2 मिनट बाद चाशनी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो हम चाशनी को रेगुलर पलटे से चलाते रहेंगे। चाशनी में अब झाग बनना शुरू हो गए हैं। चाशनी को हम रेगुलर चलाते रहेंगे।
खुरमा के लिए हम एक तार की चाशनी बना करके कंप्लीट करेंगे। चाशनी में अब तार बनना शुरू हो गया है। चाशनी को हम रेगुलर चम्मच से या पलटे से चलाते रहेंगे। चाशनी की कंसिस्टेंसी को आप देख सकते हैं। चाशनी को हम रेगुलर पलटे से चलाते रहेंगे और पलटे से एक ड्रॉप को डाल करके देख लेंगे। चाशनी का इस तरह से लंबा तार बन रहा है। लास्ट ड्रॉप को हम देख लेंगे। लास्ट ड्रॉप में इस तरह से लंबा सा तार बन रहा है, यानी कि चाशनी बन करके कंप्लीट है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके खुरमे डाल करके खुरमा को हम चाशनी में डाल करके मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे खुरमा को हमें जल्दी से चाशनी में मिक्स कर लेना है, वरना चाशनी जमना शुरू हो जाएगी। सभी खुरमों को हमने चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। चाशनी भी अब जमना शुरू हो गई है। अलटते पलटते हमने सभी खुरमों को मिक्स कर लिया है। सभी खुरमा में अच्छे से चाशनी की कोटिंग हो गई है। एक एक खुरमे को आप देख सकते हैं। खुरमे बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। खुरमा में चाशनी अंदर तक भर गई है। बस ध्यान रहे एक तार बनने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद खुरमा को चाशनी में डाल करके रेगुलर पलटे से चलाते रहें, ताकि चाशनी खुरमों में अंदर तक चली जाए और चाशनी जमने से पहले खुरमा के ऊपर कोट हो जाए। खुरमा बहुत ही बढ़िया बने हैं। और यदि रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।